हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। मेरा नाम अरविंद राठौर। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है बेटा, ग्राफ वाले चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी, ठीक है 2.1, तो वो ग्राफ से रिलेटेड थी, उसके सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया था। अब बेटा जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज मीन्स पॉलिनोमियल चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो बेटा उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, और एक होती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इनके जो जीरोस होते हैं और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, उस पे बेसिस क्वेश्चन है। तो पहले हम उनका रिलेशन समझेंगे, क्या होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है क्या क्या होता है। तो हम दोनों का पढ़ेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एंड सेकंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो बेटा हमारी हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमको एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का, जो पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट और जीरोस होते हैं, ठीक है, उनके बीच का एक रिलेशन डिफाइन करना है यहाँ पे हमारी। तो बेटा फर्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा ये होता है इस तरह का हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखो ये कंडीशन क्यों लिखी हुई होती है, लास्ट में ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बेटा अगर ए ही 0 हो जाएगा तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, ये वाला कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब कोएफिशिएंट देखो क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ए होता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड कांस्टेंट टर्म सी। ठीक है, ये बेटा कोएफिशिएंट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर्स ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 2 होते हैं, लीनियर में 1 होता है और क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्यूबिक में कितने होते हैं 3 होते हैं। बेटा जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी नंबर्स ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा यहाँ पे देखो वेरिएबल, इस वाले वेरिएबल में पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे वेरिएबल में पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे 2 जीरोस होंगे। ठीक है, एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और एक को बीटा लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, एक को अल्फा लेट करते हैं और एक को बीटा लेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, रिलेशन हमको डिजाइन करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का। तो बेटा होता है सम ऑफ जीरोस। बेटा एक फार्मूले को हम 2 तरह से लिखेंगे, एक तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ओके, एक तो लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और एक लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों तरह से समझा रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसी फार्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं, और सम ऑफ जीरोस, बेटा कितने जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, एक को अल्फा लेट करेंगे एक को बीटा। तो बेटा सम का मतलब क्या होता है प्लस जीरोस, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बेटा यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी अपॉन क्या रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है ए। तो बेटा ये फार्मूला बनेगा हमारा। ओके, चाहे तो इसको इस तरह से याद कर लो या इस तरह से याद कर लो। एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, सेंट ऑफ एक्स की पावर 2। बेटा इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेटा दो जीरोस हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 ए। तो बेटा ये बनेगा। तो यहाँ पे दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कितने रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच के। ये सम वाला रिलेशन होता है, ये मल्टीपल वाला रिलेशन होता है। अब बेटा एक इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, क्या क्वेश्चन आता है बेटा कि यहाँ पे तुम्हारे लिए जीरोस दे रखे होते हैं, क्या होते हैं, जीरोस दे रखे होते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है। हमारे लिए वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना होता है, क्या होना बनाना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, ठीक है बेटा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो बेटा इनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। देखो क्या होता है, ये फार्मूला होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। अगर दो हमारे लिए क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, दो जीरोस दे रखे हैं, उनकी हेल्प से हमारे लिए क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दोनों जीरोस का क्या करेंगे, सम कर देंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे वेरिएबल एक्स के साथ में, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। एक बार देखो फिर से रिवाइज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट फार्मूले हैं, इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कोई नया फार्मूला नहीं होता है, ये तीन फार्मूले ही लगते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इनको तीनों को हमने लिख दिया 1 बाई 1। अब बेटा देखो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट रिलेशन होता है, दो जीरोस होते हैं, तो ठीक है, तो दोनों जीरोस का सम करते हैं, तो वही लिखा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। अब देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के मल्टीपल में जो नंबर लिखा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 के मल्टीपल में जो नंबर लिखा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 होता है। या तो इस फार्मूले को आप इस तरह से याद कर लो या इस तरह से याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 ए, ओके। एंड सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का प्रोडक्ट कराते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, कांस्टेंट टर्म सी हो गया एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब थर्ड वाला फार्मूला क्या होता है बेटा हमारा, जब दो जीरोस दे रखे होंगे, दो जीरोस किसके निकल के आते हैं, पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके निकल के आते हैं बेटा दो जीरोस। तो बेटा देखो अल्फा और बीटा ये दोनों जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इन जीरोस की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जीरोस का सम कर देते हैं, एक्स वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं, प्लस फिर दोनों जो जीरोस होते हैं उनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके रिलेशन को पढ़ेंगे यहाँ पे।
अब नेक्स्ट बेटा हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा, 3 होती है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। उसके बाद पावर डिक्रीज होती है यानी वेरिएबल की, 3 के बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब बेटा यहाँ पे देखो, जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके बेटा 3 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो इन तीनों जीरोस को हमने एक को ऐड कर लिया अल्फ़ा, सेकंड को बीटा एंड थर्ड वाले को कर दिया गामा। क्या कर दिया, गामा बीटा। ये 3 जीरोस को हमने ऐड कर लिया। मोस्टली बुक्स में इसी तरह के होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा होता है। ठीक बेटा, तो पहला फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक में 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब क्यूबिक की बात आ गई तो क्यूबिक में 3 फार्मूले होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो बेटा सम ऑफ जीरोस, 3 जीरोस है यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा गामा है, तो तीनों का सम कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट बोले तो b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 बोले तो a। तो बेटा ये फार्मूला क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। सेकंड फार्मूला होता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बेटा दो का सम, दो का प्रोडक्ट करके सम करते जाना है हमारे लिए। ठीक है, अल्फ़ा का बीटा के साथ प्रोडक्ट किया, प्लस बीटा का गामा के साथ किया, अल्टरनेट करना है। ठीक है, प्लस गामा के बाद क्या आया, फिर से अल्फ़ा आ गया हमारा। ठीक है, इसका सम कर दिया, इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, c है, और x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो c अपॉन a आ गया हमारा। एंड लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस का सबका प्रोडक्ट कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे d है और x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो क्या हो गया, d अपॉन a हो गया। ये सारे फार्मूलेस हो गए हमारे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रिलेशन होता है हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, बस इन्हीं 2 रिलेशन से हमारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, सेकंड क्यूबिक पॉलिनोमियल से। अब बेटा हम इसके सारे एग्जाम्पल पहले कवर करते हैं। ओके, अब बेटा इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, बोला फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला, इस पॉलिनोमियल के पहले हमको जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी जो हमने रिलेशन लिखे थे, ठीक है, इनके रिलेशन को वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो बेटा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो इनके जीरोस को फाइंड करना है हमारे लिए। ठीक है, तो ये पहले हम पता करेंगे जो पॉलिनोमियल गिवन है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो बेटा ये दिखने में इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बेटा इसके जो नंबर्स ऑफ जीरोस निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। एक अल्फ़ा निकल के आएगा, एक बीटा निकल के आएगा। तो 2 यहाँ पे नंबर्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो एक को हम अल्फ़ा लेट कर लेंगे, एक को क्या करेंगे, बीटा लेट कर लेंगे। यहाँ पे भी है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसके हमको फैक्टर करने हैं। तो बेटा ये जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर करते हैं, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अगर बेटा यहाँ पे कुछ नंबर होता है तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड कांस्टेंट टर्म का क्या कराते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 यहाँ पे कितना है, 1 का 10 के साथ, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कराते हैं। तो 1 का 10 का प्रोडक्ट कराओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और ये साइन कौन सा है बेटा, प्लस का है। अब 2 नंबर हमको ऐसे देखने हैं कि मल्टीपल करने पे 10 आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसको चेक करते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट 10 आ रहा है। तो फाइनली हमको पता लग गया कि प्रोडक्ट तो 10 आ रहा है। अब ऐसे 2 नंबर देखने कि बेटा उन 2 नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो 10 आ जाए, और प्लस करें, ये साइन अगर प्लस का है तो प्लस की बात करेंगे, माइनस है तो माइनस की बात करेंगे।
अगर दो नंबर ऐसे देखने, दोनों का प्रोडक्ट करें 10 आ जाए, प्लस करने पे ये नंबर मिलना चाहिए। तो देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 10 मिलेगा, 5 को 2 में ऐड करोगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा 5 की जगह लिख सकते हैं 5 + 2 एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। बेटा ये फर्स्ट पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x + 5। सेकंड पेयर से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, x + 5। x + 5 x + 2। बेटा इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर हो गए हमारे, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हम जीरोस के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो x + 5 x + 2 = 0। तो बेटा यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, x + 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे इस तरह से। देखो x + 2 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी बेटा, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो एक आंसर क्या आएगा, -2। एंड इसको भी बेटा इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम 5 कर दें, x + 5 है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, -5। तो दूसरा आंसर क्या आएगा, -5। ओके। तो बेटा 2 जीरोस निकल के आए, एक -2 एंड एक -5। इसको हमने एक को अल्फा लेट कर लेते हैं, दूसरे को बीटा लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा = -2 एंड बीटा = -5। ये हो गया हमारा, ठीक है। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें पूछा था फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये जीरोस फाइंड कर लिए हमने। 2 जीरोस निकल के आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोस निकल के आएंगे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा इसमें कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा बेटा, फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस = माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x⁻²। या इसी फार्मूले को कैसे लिखते थे, अल्फा + बीटा = माइनस का b अपॉन a, ठीक है बेटा। तो अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है। -2 प्लस बीटा की वैल्यू -5 = माइनस का, अब बेटा b कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x⁻²। x⁻² के मल्टीपल में क्या है, 1। तो बेटा ये -2 प्लस -5 = -7 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब -2 -5 कितना आएगा, -7 = -7। तो बेटा फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है। लेफ्ट साइड और राइट साइड आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एंड सेकंड क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा × बीटा = क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x⁻²। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा, c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू -2 × -5 = c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा, 10 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 2 5 = 10 = 10। तो बेटा ये भी क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया रिलेशन हमारा, ठीक है। तो बेटा ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिया था, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, इससे आगे वाले की। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमने लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम चीज़ें पूछ रहा है जो प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था हमने। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्यूशन को करना है। बोल रहा है
फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, इसका हमको जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद में जो रिलेशन दे रखा है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का, उसको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जीरोस को फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल के। x³ - 3 ये पॉलिनोमियल गिवन है हमारे लिए, सॉरी x³ नहीं x² है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बेटा तो इसके फैक्टर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको बेटा? अगर हम यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करते हैं x² - 3 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के इक्वल अगर हम पुट करेंगे, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, एक मिड टर्म होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x वाला, ठीक है, जिसमें x वेरिएबल इंक्लूड होता है। अगर वो वाला टर्म होता तो अभी हमने बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। बट यहाँ पे जो 2 टर्म होते हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म 3 होते हैं। अब मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो बेटा ये कितना है? 2 वाला टर्म है, 1 वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बेटा x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x² इक्वल टू -3 होता जाके राइट साइड में क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, x इक्वल टू बेटा ये पावर 2 को उधर भेजेंगे तो ये क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, तो प्लस माइनस √3। तो बेटा यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन को लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन को लेंगे, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो आएगी -√3 एंड एक आएगा √3। बेटा नेगेटिव साइन को लेंगे तो -√3, पॉजिटिव साइन को लेंगे तो √3 आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारे जीरोस निकल के आ गए। तो बेटा एक को हमने अल्फा लेट कर लेंगे, एक को बीटा को लेट करना है यहाँ पे। तो लेट अल्फा इक्वल टू -√3 एंड बीटा इक्वल टू √3। ये हो गया बेटा। अब उसके बाद में जीरोस फाइंड हो गए हमारे। अब हमको ये रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाना है। तो रिलेशन क्या होता है हमारा? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये रिलेशन होता है बेटा। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस का √3 प्लस बीटा की वैल्यू √3 इक्वल टू माइनस। बेटा b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, बट इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x प्रेजेंस नहीं है। जब जो भी टर्म प्रेजेंस नहीं होता है तो उसको क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा? 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर होता है बोले तो a, तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 1। तो बेटा ये प्लस का √3, ये माइनस का √3, तो कितना हो गया? 0 इक्वल टू 0 का किसी भी नंबर से प्रोडक्ट कराएं, डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? फाइनली 0। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा। अब सेकंड रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x⁻2 c/a। तो बेटा अल्फा की वैल्यू है माइनस का √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 3/1। अब बेटा ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, √a इंटू √a इक्वल टू क्या होता है? a होता है। तो √3 दिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? माइनस का 3 इक्वल टू -3। ये भी आंसर क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब बेटा हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लो। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। अभी तक क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोस को फाइंड करना था, ठीक है, और जो रिलेशन था उसको वेरीफाई करना था। अब उल्टा दे रखा है। अब उल्टा क्या दे रखा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको लेके आना है आंसर में। एंड कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। बेटा जो सम दे रखा है वो कितना है? -3। एंड प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है।
ठीक है। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वी हैव, देखो बेटा क्वेश्चन में दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट हु जीरोस, ठीक है, उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सम क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, एक को अल्फा लेट कर लेते हैं हम और एक को बीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। ये 2 कंडीशंस गिवन है हमारे लिए। अब इनकी हेल्प से हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, नाउ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज आंसर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। तो बेटा यहाँ पे -3 पुट करेंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2, दिस इज आंसर। ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है हमारा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। क्या क्या रिलेशन दे रखा था, सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा था जीरोस का। तो बेटा सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फार्मूला हमने लिखवाया था। क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दे रखी थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दे रखी थी, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, दिस इज आंसर। अब बेटा इसका लास्ट एग्जाम्पल बचा है, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, 3 नहीं था, ये एग्जाम्पल नंबर था 4। अब बेटा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है वेरीफाई दैट 3, -1, आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल किए थे सेकंड थर्ड, ठीक है, जो रिलेशन वेरीफाई किया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किया था। अभी कौन सा आ गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन को भी वेरीफाई करना है और उससे पहले क्या करा है, इनको वेरीफाई करके बताना है 3 -1 और -1/3 ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोस हैं या नहीं। अगर इसके ये जीरोस हैं तब तो ये रिलेशन को वेरीफाई करना है, अगर ये इसके जीरोस नहीं होंगे तो रिलेशन को वेरीफाई नहीं करना। तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन का दी एंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, 1 बाई 1 हम यहाँ पे रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले 3 पे सॉल्व करके देखेंगे, -1 पे सॉल्व करके देखेंगे एंड -1/3 पे। अगर ये तीनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के तो x की जगह पे रिप्लेस करके x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार -1/3 पुट करेंगे। तीनों जगह पे ये वैल्यू पुट करने पे फाइनली सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तब तो ये इनके जीरोस है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये जीरोस इनके नहीं है। ये वेरीफाई करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम। सॉल्यूशन वी हैव पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। बेटा ये पॉलिनोमियल है। पहले यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3 पे चेक करेंगे 3। बेटा 3 का क्यूब दे रखा है -5, 3 का स्क्वायर -11 मल्टीपल 3 -3 3 इंटू 3 का क्यूब 27 -5
3 का स्क्वायर 9 माइनस 33, 11 3 या 33 माइनस का 3। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे मिलेगा 81 माइनस 45 माइनस 36, 81 माइनस 45 36 को ऐड करेंगे तो 5 6 11 7 1 8। बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 3 की वैल्यू कितनी आ गई, पॉलिनोमियल ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब सेकंड हम चेक करेंगे माइनस का 1 पे, x इक्वल टू माइनस का 1 पुट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीपल माइनस का 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई। बेटा कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो माइनस है तो माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड है। और बेटा 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, माइनस 5 यहाँ पे क्या है, पावर इवन है तो प्लस में आएगा 1, माइनस माइनस प्लस, 11 बन जाए 11 प्लस, सॉरी ये प्लस का नहीं माइनस का चला है 3। अब बेटा 3 बन जा 3 माइनस का 3 माइनस का 5 बन जा 5 प्लस का 11 माइनस का 3। तो बेटा इनको सबको सॉल्व करेंगे, -3 -5 -3 कितना आएगा, माइनस का 11 प्लस का 11। तो यहाँ से भी पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ गया, जीरोस, यानी कि माइनस का 1 भी इसका क्या है, जीरोस है। अब बेटा किसको चेक करेंगे यहाँ पे हम चेक करेंगे माइनस का 1/3 पे चेक करेंगे इसको एक बार। x इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस 5 माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीपल माइनस का 1/3 माइनस का 3। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 मल्टीपल 1/27 माइनस 5 मल्टीपल 1/9 माइनस माइनस प्लस का 11/3 माइनस का 3। बेटा इसको इससे कट करेंगे, 3 बन जा 3 3 9 या 27, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा माइनस का 1/9 9। ओके, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5/9 9। ओके, अब बेटा इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस वाली ब्रैकेट को, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 - 9/3। इनका बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 5/9 प्लस यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे हमारा 6 माइनस का 6/9 प्लस का 2/3। 6/9 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2/3 प्लस का 2/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना आएगा 0। तो बेटा पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 निकल के आ रही है, तो ये भी इसका क्या हो गया, जीरोस हो गया। अब बोले तो बेटा ये तीनों माइनस का 1 3 एंड माइनस का 1/3 ये तीनों इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो बेटा यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई करना, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड गामा इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो बेटा अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1 प्लस गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस, बेटा b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना, माइनस का 5
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, तो कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस का 1/3 माइनस माइनस प्लस का 5/3, तो बेटा ये कितना हो गया 2। 1/3 इक्वल टू 5/3, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 माइनस का 1/3 इक्वल टू 5/3, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 5/3 इक्वल टू 5/3। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा। अब बेटा सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सेकेंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू प्लस का C अपॉन A। अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1 प्लस -1 माइनस का 1/3 माइनस 1/3 इंटू 3। बेटा C क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना माइनस का 11 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो कितना है 3 यहाँ पे, तो माइनस का 11/3 आंसर आ रहा है। तो बेटा 3 बन जाए 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 11/3। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 या 12 माइनस का 12 प्लस का 1/3 इक्वल टू 11/3। तो बेटा 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 11/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा। अब थर्ड रिलेशन क्या होता है, तीनों को प्रोडक्ट कराते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का D/A। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी बोले तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे माइनस का 3/3। तो बेटा देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस का 1 इक्वल टू ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस का 1। तो बेटा सारे रिलेशन हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब एक बात समझ लो फिर से, क्या देर का है हमारा बेटा, इसमें कह रहा है वेरीफाई करना है ये तीनों जो जीरोस दे रखे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को लिखा यहाँ पे और पहले जीरोस को वेरीफाई किया, तो x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3 पुट करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो आंसर कितना आया 0 आया। ठीक है, यानी कि ये वाला 0 से इसका हो गया। अब सेकंड वाला है x की जगह -1 पुट करके सिंप्लीफाई किया, तब भी आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन पे माइनस का 1/3 को पुट किया, तो बेटा इसको पुट करने पर ये भी आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है हमारा। उसके बाद में बेटा अब हमको रिलेशन को वेरीफाई करना था, जब ये सभी जीरोस हैं तभी हम आगे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर ये जीरोस नहीं होते तो हम रिलेशन को वेरीफाई यहाँ पे नहीं करते। तो बेटा फर्स्ट वाले को अल्फा लेट कर लिया, सेकंड वाले को बीटा लेट कर लिया एंड थर्ड वाले को क्या कर दिया गामा लेट कर दिया। अब बेटा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का B/A। बी बोले तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 माइनस का 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 बोले तो 3, तो माइनस का 5/3। अब माइनस माइनस प्लस का 5/3 हो गया बेटा, ये हो गया 3, ये प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस माइनस का 1/3, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, माइनस का 1/3 इक्वल टू 5/3। बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 3 जा 6 माइनस 1/3, 6 में से बन जाएगा 5/3। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई हमारी, तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा सम प्रोडक्ट भी करना है और सम भी करना है, दो का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है C/A होता है। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 इंटू 3। अब बेटा ये हो गया, C की वैल्यू क्या होता है, C बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना माइनस का 11, तो माइनस का 11/3
3 बन जा 3 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। उसके बेटे इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 4 3 या 12, माइनस का 12 प्लस का 1/3। अब माइनस का 12 प्लस का 1/3 में से माइनस का 12 प्लस का 1 है तो उसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 11/3 आएगा, और राइट साइड में 11/3 माइनस का चल ही रहा है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड यहाँ पे भी इक्वल आ गई हमारी। सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। थर्ड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का d/a, डी बोले तो कॉन्स्टेंट टर्म, तो बेटा अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, गामा की वैल्यू माइनस का 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 की प्रोडक्ट कराओगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इधर क्या है माइनस, अब बेटा क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितना इधर का माइनस का 3 अपॉन ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इधर का, तो माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना बचा 1। तो बेटा तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन जब भी आता है बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा इस चैप्टर के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए, जो लास्ट एक्सरसाइज जब हमारी होने वाली है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।